जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली के बारे में जानते हैं और इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण इस मामले में करना है कि जातक को 2025 का राशि फल चाहिए। 2025 में इनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ और अशुभ होगा, और इनकी कुंडली कैसी है और आगे का लाइफ कैसा है, ये जानना चाहते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों को जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अष्टक वर्ग में 5 बिंदु या उससे कम है वो चेक कीजिए। कोई थ्योरी मैं इस कुंडली में बताने जा रहा हूँ, और इसमें जब इनका राशिफल मैं तैयार करूंगा 2025 का, तो इसमें सभी नियम को मैंने अप्लाई किया है। लग्न चार्ट रखा है, नवमांश चार्ट रखता है, चलित को यहाँ पर रखा है, विंशोपक बल, अष्टक वर्ग, षड बल, केपी एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर नवमांश, और सारे चीज प्रष्टक वर्ग वगैरह सब कुछ रखा है ताकि 100% परफेक्ट इनको प्रेडिक्शन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 10 अगस्त 1987, 10 अगस्त 1987 का जन्म है। 11 बज के 41 मिनट 30 सेकंड का जन्म है। 11 बज के 41 मिनट 30 सेकंड दिन का जन्म है, AM। आसनसोल, वेस्ट बंगाल का जन्म है इनका। देखिए इनकी कुंडली आप देख सकते हैं कि तुला लग्न है इनकी, और कुंभ राशि है। शनि की 7.5 चल रही है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। अब इस इनकी 7.5 कैसी जाएगी वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। D9 में जब आप लोग देखेंगे, D9 चार्ट में आप लोग चार्ट बना कर देख लीजिएगा, तो शनि इनके स्वयं के मकर राशि में उपलब्ध है, यानी कि अपने राशि में नवमांश कुंडली में शनि है। बुध अपने मित्र शुक्र की तुला राशि में है, शुक्र धनु राशि में है, सूर्य शनि के कुंभ राशि में है, और मंगल मित्र गुरु के राशि में बैठे हुए हैं, और गुरु शुक्र के राशि में बैठे हुए। ये स्थिति है नवमांश की। भाव चलित कुंडली में जो आप देख रहे हैं, गुरु यहाँ सप्तम भाव में है, भाव चलित में छठे भाव का फल दे रहे हैं जी। ये अंतर है, बाकी अन्य सारी चीजें भाव चलित में सेम है। चलिए अब देखते हैं कुंडली की स्थिति। तो देखिए, अभी शनि की दशा चल रही है, शनि की ही दशा चल रही है अभी, तथा 28/5/2025 तक शनि में शनि की अंतर्दशा चलेगी। 28/5/2025 तक शनि में शनि की अंतर्दशा चलेगी, और मई 2025 तक शनि में गुरु का प्रत्यंतर चलेगा। तो प्रत्यंतर को भी यहाँ काउंट करेंगे क्योंकि राशिफल हमें देखना है। फिर मई 2025 से शनि में शनि की दशा में बुध का अंतर आ जाएगा जी, यानी कि मई 2025 से शनि की दशा और बुध की अंतर्दशा चलेगी, और शनि में बुध का प्रत्यंतर अक्टूबर 2025 तक चलेगा। उसके बाद केतु का प्रत्यंतर चलेगा जी। केपी सिस्टम की बात करें, केपी एस्ट्रोलॉजी से आप लोग चेक कर सकते हैं किसी भी ऐप में। तो केपी से शनि बुध के नक्षत्र में है, तथा दोनों मिलकर 2, 4, 5, 9 और 12 इन भावों को सिग्निफिकेट कर रहे हैं। दो भाव यानी कि दूसरा भाव, यानी कि दोनों कॉमन रूप से दो भाव दे रहे हैं, तो धन और बैंक बैलेंस देगा। चौथा भाव प्रॉपर्टी देगा इस समय में, इस दशांत दशा में प्रॉपर्टी का योग बनेगा, मकान वहां लेने का योग बनेगा। पांचवा भाव दे रहा है तो नेम फेम पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति और संतान से संबंधित कुछ गुड न्यूज इनको प्राप्त होगी। नौवा भाव मिल रहा है तो भाग्य का साथ और पिता का समर्थन इन्हें प्राप्त होगा, और 12वां भाव मिल रहा है विदेश यात्रा के साथ कुछ परेशानियां भी दिखाएगा, जो कि मैं आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। और शनि बुध का इनका नक्षत्र परिवर्तन है इस कुंडली में, तो अच्छा है। शनि और बुध का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा माना जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो इनका मूलांक चूंकि 10 तारीख का जन्म है, तो मूलांक 1 है। तो अगर शुभ अंक की या शुभ तारीख की बात करें तो इनके लिए शुभ तारीख या शुभ अंक 1, 10, 19 या 28 है। इससे संबंधित कोई इस तारीख को, इस या इस अंक से संबंधित कोई कार्य करें 1, 10, 19 और 28 को, तो विशेष सफलता मिलेगी। अब देखिए, सूर्य इनके दशम भाव में है, यानी कि दशम भाव में कुंडली में, किसी भी कुंडली में सूर्य हो तो कुंडली अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं। तो सूर्य दशम भाव में दिग्बली है। अब देखिए कि भाग्य भाव के स्वामी बुध भी यहाँ पर सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, और यानी कि नौवेश भी दशम भाव में है, और 12 डिग्री के मजबूत स्थिति में है। 12 डिग्री, या कह सकते हैं कि मरकरी इनका 12 डिग्री 48 मिनट का है, तो ठीक है। 23 डिग्री के सूर्य है, तो कहने का मतलब 11 डिग्री का डिफरेंस है, तो अस्त का उतना प्रभाव नहीं मिलेगा जी। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर आप अस्त का के बारे में सोच रहे हो तो उतना प्रभाव मिलने वाला नहीं है, या बिल्कुल नहीं मिलेगा।
कि नवमांश कुंडली, क्योंकि अगर आप लोग चेक करेंगे तो सूर्य और बुध की दूरी 2 भाव से ज्यादा की है, तो अस्त का कोई नेगेटिव प्रभाव बुध पर नहीं है। अब बात कर, अब देखिए, लाभेश सूर्य दशम में, भाग्येश बुध दशम भाव में, इसके बाद लग्नेश जो बनते हैं, शुक्र बनते हैं, वो भी दशम भाव में है। और मंगल को देखिए कि मंगल इनके धन भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी है, वो भी दशम है। और मंगल यहाँ अत्यंत अच्छी स्थिति में माने जाएंगे जी, भले ही सप्तमेश और द्वितीयेश हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, दूसरे का स्वामी दशम भाव में, ये जॉब, गवर्नमेंट जॉब की स्थिति को दिखा रहा है सूर्य के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात, दशम भाव में मंगल दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं, तो दो दो दिग्बली ग्रह दशम भाव में बैठकर बहुत उच्चतम स्तर के कैरियर को दिखा रहे हैं। अब देखिए, दशम भाव के चंद्रमा दशम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि पंचम भाव में कुंभ राशि में है, तो ठीक है। और धनेश मंगल से दृष्ट है, यानी कि चंद्रमा जो दशम के स्वामी है, धन भाव के स्वामी मंगल से दृष्ट है, तो ये अच्छा माना जाएगा जी। चतुर्थेश पंचमेश शनि, देखिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी शनि कुंडली के द्वितीय भाव में मंगल की राशि में है, और गुरु सप्तम में है, परंतु भाव चलित में छठे भाव का फल दे रहे हैं। और शनि इस कुंडली में वक्री हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे जी। तो आप लोग ये भी सीख लीजिए कि कोई कुंडली का योग कारक ग्रह अच्छे पोजीशन में कुंडली में है और वक्री है, चाहे कुंडली में चाहे गोचर में, तो उसके वक्रत्व में शुभता का फल 3 गुना बढ़ जाता है जी, बहुत अच्छा फल देता है, तो ये बहुत अच्छा फल देंगे। अब देखिए, लग्नेश, धनेश, एकादशेश और भाग्येश दशम भाव में है। लग्न के स्वामी, धन के स्वामी मंगल, लाभ के स्वामी सूर्य, और बुध जो कि भाग्य के स्वामी है, सभी यहाँ पर दशम भाव में है। सूर्य मंगल दिग्बली हैं, यानी स्पष्ट है कि जातक बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में मुंबई में कार्यरत हैं, और इन्होंने अपना 2025 का राशिफल जानना चाहा है। चलिए बता देता हूं, इनके राशिफल की स्थिति जानते हैं, और आगे और कुछ बिंदुओं को आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं मैं, जो कि बहुत काम का होगा। देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी तुला लग्न कुंभ राशि है, अतः 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है अभी। अष्टक वर्ग की बात कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिए। अगर मैं बात करूं कि इनकी शनि की दशा चल रही है, 5वें भाव में अभी कुंभ राशि में शनि है इस लग्न कुंडली के अनुसार, और ये छठे भाव में जाएंगे 29 मार्च 2025 को, मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि में कितने बिंदु मिल रहे हैं, क्या फल देंगे, तथा ये नीच के जब होंगे मेष राशि में, तो उस समय क्या फल देंगे, अष्टक वर्ग से कैसे हम देख सकते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। एक चीज समझिए कि लग्न से बात करें तो लग्न से छठे भाव में गोचर होगा 29 मार्च 2025 को शनि का, और राशि से दूसरे भाव में होगा। तो अष्टक वर्ग के अनुसार आप चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ अष्टक वर्ग जो है प्रष्टक वर्ग के नाम से है, तो प्रष्टक वर्ग के नाम से आप लोग चेक कर लीजिए किसी भी ऐप में जाके। अब शनि का हमें अष्टक वर्ग चेक करना है। देखिए ये शनि का अष्टक वर्ग है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। अब देखिए शनि का अष्टक वर्ग मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए ये है शनि, यहाँ लिखा हुआ सैटर्न, यानी कि इनका पृष्ठक वर्ग हमें चेक करना है, जिसको अष्टक वर्ग भी कहते हैं। तो कैसे चेक करना है, इजी है, बिल्कुल इजी है। अभी देखिए कुंभ राशि में शनि है, ये गोचर में कुंभ राशि में है, तो देखिए यहाँ पर 11 नंबर के नीचे देखिएगा, सबसे नीचे तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि कुंभ राशि में इनको 3 पॉइंट मिले हुए हैं, 3 बिंदु मिले हुए हैं। लेकिन जब यह मीन राशि में जाएंगे, यहाँ देखिए एकदम नीचे आ जाइए मीन राशि के नीचे, तो यहाँ पर 4 पॉइंट मिले हुए हैं जी। इसका मतलब है अभी का जो समय इनका चल रहा है, उनसे उससे बेटर समय 29 मार्च 2025 से चलेगा, जब 4 बिंदु मिले हुए हैं। क्योंकि अभी 3 ही बिंदु मिले हैं, 3 तक बिंदु अच्छा नहीं माना जाता जी। 4 भी अच्छा, बहुत अच्छा नहीं, लेकिन सामान्य रूप से अच्छा फल देता है। तो 4 बिंदु मिलेगा, तो 7.5 का तीसरा फेज इनका बहुत अच्छा जाएगा। अब देखिए कि पुनः 2.5 वर्ष बाद जब यह मेष राशि में गोचर करेंगे, मंगल की राशि में, और नीच के हो जाएंगे, तब कैसा फल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मेष राशि में इनको 5 बिंदु मिले हुए हैं जी। इसका मतलब है कि जब यह नीच के होंगे गोचर में, तो सबसे शानदार फल इस जातक को देंगे।
तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों का। यहाँ अगर खराब भी होते, इनकी कुंडली में नीच के भी होते ना जी, और मेष राशि में 5 बिंदु मिले हैं तो नीच नीच के होके भी गोचर में अच्छा फल देते, या 4 मिले हैं मीन में तो अच्छा फल देते। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अष्टक वर्ग को। उम्मीद करता हूँ आप लोग अष्टक वर्ग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लग्न इनका जो है वो आप देख सकते हैं 19 डिग्री के करीब है, और गुरु के नक्षत्र में, और गुरु से दृष्ट है लग्न इनका। लग्न कुंडली में 7th हाउस में गुरु बैठे हैं, और कुंभ राशि के हैं। तक जातक धर्म को मानने वाला होगा, बड़ों का सम्मान और सभी की मदद करने वाला, और बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होंगे। 10वें भाव में सूर्य और मंगल है, तो जातक दबंग भी होंगे, किसी से डरने वाले नहीं होंगे, और बहुत ही पराक्रमी भी होंगे। अब देखिए लग्नेश शुक्र बनते हैं, लग्न के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। इनके कुंडली में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। अभी शनि की दशा चल रही है, और शनि का अंतर चल रहा है, जो कि 2028 मई 2025 तक चलेगा। क्षमा कीजिएगा, शनि में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि 28 मई 2025 तक रहेगा। इसमें शनि में राहु जनवरी 2025 तक रहेंगे। इसके बाद शनि में गुरु का प्रत्यंतर होगा 2025 मई तक, और शनि बुध के नक्षत्र में। तो क्या फल मिलेगा? और इसके बाद देखिए बुध की अंतर्दशा चलेगी मई 2025 के बाद। कुंडली में शनि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, देख सकते हैं आप लोग। चंद्रमा और शनि 10-4 का संबंध बना के बैठे हुए हैं। अतः जब भी इनकी 7.5 चलेगी, 7.5 बहुत अच्छा इनको रिजल्ट देगा। भले ही कम अच्छा मिले, क्योंकि बिंदु कम मिले हैं अष्टक वर्ग में, अभी भी इनको अच्छा ही फल मिल रहा होगा। तो कम अच्छा मिले, लेकिन अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। अब 2025 में क्या होगा? शनि चौथे 5वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के द्वितीय भाव में है, अतः अच्छे हैं। और गोचर अनुसार लग्न से 5वें और कुंभ राशि में है। गोचर के अनुसार इनके लग्न कुंडली से 5वें हैं, और कुंभ राशि में, राशि अनुसार इनके राशि में ही स्थित है, यानी चंद्रमा पर। 2025 में शनि की दशा तथा राहु के प्रत्यंतर जनवरी 2025 तक चलेगा। तो इस समय शानदार धन आगमन और हर चीज में सफलता हासिल होगी। कैरियर बहुत शानदार रहेगा इनका इस समय में। शनि अभी से 2025 के जनवरी तक प्रमोशन का योग बनाएंगे। स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन का योग बनेगा, और निश्चित रूप से बनेगा, जो आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आप इस समय स्थान परिवर्तन नहीं करते तो फिर आगे प्रमोशन और स्थान परिवर्तन का पुनः योग बनेगा। कैरियर में उन्नति, प्रॉपर्टी में निवेश करने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। पर आपका स्वास्थ्य इस समय जनवरी तक प्रभावित रहेगा, और हॉस्पिटल भी जाने का योग बनेगा आपके लिए, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पुराना कोई लोन या देनदारी अगर पहले से है आपका, जो कि है जमीन जायदाद का, तो वो आपका जनवरी तक पूरी तरह से खत्म हो जाने का योग है, और आपका अभी रहते खत्म करने का और खत्म होने का योग भी है। साथ में रेंटल इनकम भी, आपका रेंटल इनकम जनवरी तक शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है। जनवरी 2025 से लेकर मई 2025 तक शनि की दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा रहेगी। धन आगमन बहुत काफी मात्रा में होगा, यात्राएं आपकी बहुत काफी होंगी, फैमिली का पूरा साथ और सपोर्ट, और बहुत अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ गुजारेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह में इस समय निवेश करेंगे। पुराने आपके लोन समाप्त हो जाएंगे इस समय पर स्वास्थ्य समस्या आपको निश्चित रूप से परेशान करेगी, क्योंकि आप देखिए शनि में शनि जब चलेंगे तो भाई शनि आपके गोचर में मार्च से आ जाएंगे यहाँ पर 6ठे भाव में। तो स्वास्थ्य समस्या आपकी, हृदय से संबंधित, पेट से संबंधित छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर आपको होंगी। तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य थोड़ा आपका प्रभावित होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, छोटी छोटी ही समस्या होगी बुध की, लेकिन स्वास्थ्य की, लेकिन होगी जरूर। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब मई 2025 से पूरा 2025 का साल कैसा रहेगा? तो शनि में बुध की दशा और बुध का अंतर रहेगा अक्टूबर तक। पुनः उसके बाद शनि में बुध की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर रहेगा। यह समय आपका ट्रांसफर होगा, अगर पिछला ट्रांसफर आपने नहीं लिया है, मतलब पीछे आपका ट्रांसफर का योग बना, अगर ट्रांसफर आपका नहीं हुआ पीछे अगर किसी कारणवश, तो इस समय ट्रांसफर का बहुत प्रोमिसेबल योग बनेगा जी। 100% ट्रांसफर होगा आपका, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। और 2024 में अगर प्रमोशन आपका ड्यू है, तो 2025 में मई के बाद 100% प्रमोशन का योग बनेगा। स्थान परिवर्तन के साथ प्रमोशन होगा। भाग्य का साथ और पिता का सपोर्ट मिलेगा। विदेश भ्रमण का मौका इस समय में मिलेगा आपको। इसी 2025 में जुलाई के करीब कोई
ऑफिशियल लीगल मैटर आपके साथ हो सकता है जी, कानूनी विवाद, लीगल मैटर और कोर्ट का चक्कर लगेगा आपका। निश्चित रूप से ये ध्यान रखिएगा, कोई लीगल मैटर्स आपके साथ जरूर होंगे और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगेगा, और आपके कार्यस्थल पर कुछ ऐसी परेशानियां आएंगी कि आपके जॉब की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है आपको। तो बहुत सावधानी रखनी है, बहुत सावधानी रखना होगा, नहीं तो आपको लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने का आप प्रयास कीजिए, कोई गलती आपके तरफ से ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि अगर लीगल मैटर हुआ तो अक्टूबर 2025 के बाद ही आप उस लीगल मैटर से फ्री भी हो जाएंगे, अक्टूबर 2025 तक ही फ्री हो जाएंगे, ज्यादा समय नहीं चलेगा। यानी कुछ समय ही अगर लीगल मैटर हुआ तो आपको परेशान करेगा, बाकी धन, कैरियर बहुत अच्छा रहेगा 2025 में। मकान लेने के लिए, जमीन लेने के लिए, फ्लैट लेने के लिए बहुत शानदार योग बनेगा, ये बहुत अच्छी स्थिति है। परंतु आप एक चीज का ध्यान रखिए, लीगल मैटर किस तरह का आपका हो सकता है, तो आने वाले समय में आय से ज्यादा प्रॉपर्टी की भी समस्या यहाँ दिखाई दे सकती है। इसका बहुत ध्यान रखिएगा, आय से ज्यादा प्रॉपर्टी की समस्या दिख रही है, तो ऐसे लीगल मैटर से दूर रहें, और कोई भी साइन वगैरह करना हो तो बहुत सावधानी से करें, सावधानी से काम लें, नहीं तो कुछ आपको परेशानी निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रही है, जो कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा देगा। बाकी अगर इस चीज में से अगर बचे रहें, लीगल मैटर से दूर रहें, जो कि होने का योग है 80%, तो मैं कहूंगा कि होगा, भले ही अक्टूबर तक उससे बाहर निकल जाइएगा। इसके बाद 2025 में काफी प्रॉपर्टी लेने का, मकान लेने का, वाहन लेने का, अच्छा खासा धन आगमन और नेम फेम, विदेश भ्रमण, ये सब स्थिति आपकी लगातार चलती रहेगी, और 2025 आपके लिए काफी सर्वोत्तम साबित होगा। और छोटी छोटी जो भी परेशानियां थी पहले के, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी यहाँ पर, और साढ़े साथी के तीसरे चरण में 2025 आपको काफी बेहतर रिजल्ट देगा। एक चीज का ध्यान रखिए, कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करने वाले हैं आप, पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी ही, भले ही लीगल मैटर्स का सामना करना पड़ेगा, उससे पहले वो चीज प्राप्त भी हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ बड़ी बड़ी चीजें, कुछ बड़ा बड़ा अचीवमेंट इस समय में हासिल करेंगे आप। और इस कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हुए हैं कि सामाजिक स्तर पर कुछ बड़ा काम करने का आपकी कुंडली में योग है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप करेंगे, जो आपको काफी नेम फेम देगा। अब इसका कुछ रेमेडी भी करना होगा, जिससे लीगल मैटर वगैरह से बचा जा सके, या आने वाले समय में आपकी स्थिति ज्यादा बेहतर हो सके, तो वो मैं आपके व्हाट्सएप पर जस्ट मैसेज कर दूंगा, उसके अनुसार और कुछ स्टोन और रेमेडी वो जरूर कीजिएगा। आपकी काफी अच्छी स्थिति हो जाएगी और बाहर निकल जाएंगे, ज्यादातर उम्मीद है इस स्थिति। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।